हेलो दोस्तों, मैं पांडा सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए ये दोस्तों जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ है EMRS का एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल की तरफ से 16 दिसंबर 2023 को। तो ये आईसीटी की मतलब नॉलेज ऑफ आईसीटी का जो मतलब ये क्वेश्चन पार्ट है उसका। और इसी का अगला पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण आपका अभिवृत्ति। तो हम चलेंगे। मैं ऑलरेडी मतलब जनरल अवेयरनेस का और पार्ट आपको अपलोड कर चुका हूँ। तो अपने 31 क्वेश्चन के रखा है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी क्रिएट व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन्स टू ट्रांसफ़र सम फोटोज़ थ्रू ब्लूटूथ। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं भी हैं, यानी कि आप अपने दोस्त के पास हैं या घर में पड़ोस में किसी नेटवर्क अगर लगता है, उस नेटवर्क में मतलब आप कहाँ पे मतलब उससे कनेक्ट करते हैं, तो किस प्रकार का नेटवर्क होता है। तो दोस्तों वो हमारा PNA, यानी कि ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है, PNA नेटवर्क होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट है हमारा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू परफेक्ट मोस्ट ऑफ डिज़ाइन एंड एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। यानी कि जो बेनिफिट्स आपके बाद ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, विषय पर एक एनिमेटेड जो एनिमेटेड प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर की सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। तो इसमें दे रखा है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ये होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि इंग्लिश में भी यही नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी मैकेफी प्लस किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, एंटीवायरस का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, ये आपका सेकंड होगा, एंटीवायरस का इसका एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 34 कह रहा है वाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग ऑफ डेवलपमेंट आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। यानी कि हमें इसमें ये बताना है कि इस ऐसा कौन सा डिवाइस है जो केवल ग्रुप में मतलब जो इनपुट होता है, यानी ग्रुप ऑफ डिवाइस। कह रहा है जॉयस्टिक सॉफ्टवेयर स्कैनर है, या माउस मॉनिटर जॉयस्टिक है। थर्ड है हमारा माउस माइक्रोफोन स्पीकर है। फोर्थ है कीबोर्ड प्रिंटर लाइट पेन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा पहला ऑप्शन होगा जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग द यूर सिस्टम। तो यानी कि आपका जो आपके सिस्टम में कुछ भी चीज़ लगती है, तो ऐसा कौन सा सोर्स नहीं है जो एंटीवायरस मतलब वायरस इसके अंदर नहीं लगता हमारा। ठीक है, तो अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एक तो लिखा है प्रिंट आउट्स, एक ईमेल अटैचमेंट है, और हार्ड डिस्क है, और पेन ड्राइव है। तो दोस्तों ये ईमेल अटैचमेंट उससे भी वायरस आ जाता है, हार्ड डिस्क से भी आ जाता है, और पेन ड्राइव से आ जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट होगा प्रिंट आउट के से मतलब कोई मतलब वायरस का सोर्स नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर combination of shortcut key to copy same selected text in most of the MS window application is। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि जब भी हम कॉपी सेलेक्ट करते हैं शॉर्टकट की से, तो कॉपी कट और पेस्ट करते हैं हम, या कट पेस्ट करते हैं तो कट अगर करते हैं तो कंट्रोल एक्स होता है, फिर पेस्ट हो जाता है। अगर कंट्रोल सी करते हैं तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, हमारा सेकंड होगा कंट्रोल सी, जिसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्या रखा है दोस्तों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000। तो यानी कि 2000 के एक्ट के अकॉर्डिंग साइबर क्राइम कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या रखा है, यार यूजिंग फेक ईमेल मैसेज टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन,
ये दोस्तों साइबर क्राइम है, क्योंकि आप किसी भी पर्सनल मैसेज में आप जाते हैं किसी के भी, तो किसी को फॉरवर्ड करते हैं, या तो उससे क्या होता है कि बातें खुलती हैं, तो कई ये मतलब मतलब साइबर क्राइम में आता है। कह रहा है स्टेलिंग मॉनिटर फ्रॉम स्टोर, अगर आप किसी स्टोर से मॉनिटर चुराते हैं तो ये नहीं आता हमारा साइबर क्राइम में। और ये क्या लिखा है, इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य यानी कि पोर्नोग्राफी वितरण करना, ये भी हमारा साइबर क्राइम में आता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट। कह रहा है मिस यूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, मिस यूजिंग अगर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन करते हैं तो भी हमारा साइबर क्राइम में आता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, जो नहीं आता वो क्या होता है, सेकंड, यानी कि किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो मतलब ऑनर है, यानी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज निम्नलिखित में से कौन सी है। तो गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है, वन ड्राइव है, या फ्लॉपी ड्राइव है। तो इसका ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों, हमारा वन ड्राइव है, थर्ड ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वन ड्राइव, यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इसका, कह रहा द पावर ऑफ बैकअप डिवाइस यूपीएस स्टेट स्टेट फोर, यानी कि अनइंटरटेबल पावर सिस्टम, यानी कि जो उसकी फुल फॉर्म बतानी है वो अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम, अंडर कंट्रोल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों इसका, फर्स्ट होगा, यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम। और जो लास्ट हमारा ये लास्ट आईसीटी का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन मतलब जो जो चलाता है उसका कौन सा एग्जांपल है, वो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका, विंडो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला पार्ट है हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग द इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक टीचर सेंट्रल अप्रोच, यानी कि टीचर सेंट्रल अप्रोच जो नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स की कौन सी नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इज कोर्सेज प्रेस्क्राइब कैन बी द कम्प्लीटेड इन द टाइम, यानी कि बिल्कुल सही बात है, टीचर का वो होता है कि कंप्लीट टाइम में उसको काम कराना, लार्ज साइज क्लास को भी हैंडल करना, एंड फेमिलियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट द कॉन्सेप्ट आर द डायरेक्टली एक्सप्लेन द टीचर, यानी कि डायरेक्ट रूप से आप मतलब उससे मतलब टीचर से वो रहे, मतलब टीचर रूबरू रहे बच्चों से और पेरेंट्स से भी रहे, साथ में अमूर्त चिंतन भी करता रहे, यानी कि समझने की कोशिश करे। और फोर्थ इसका पार्ट जो है वो जो नहीं होगा, वो हमारा फोर्थ पार्ट होगा, इसमें चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर दे, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, झगड़ा लड़ाई का अवसर नहीं देना चाहिए टीचर को क्लास के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है इफ स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडी द टीचर शुड, यानी यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक क्या करेगा, उसकी पढ़ाई की रुचि ना लेने के कारण का पता लगाकर उससे सुधारात्मक कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों वो करेक्टिव मेसर्स करेगा। तो ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी नॉट बी योर रोल ऑफ टीचर इन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें यही कह रखा है कि स्व विश्लेषण, यानी आपका आकलन और स्व खुद को हतोत्साहित करना, तो इसका मतलब होता है गिराना होता है एक तरीके से। तो हम हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिट टेस्ट, यानी कि हमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी इकाई परीक्षण से नहीं है। तो यूज फॉर रेमेडियल पर्पस, या स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, या कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कंपिटेंसी, या टोटल कंट्रोल बाय द टीचर। तो दोस्तों इसमें दोस्तों ऑप्शन विल भी क्या हो सकता है इसका, इसका फर्स्ट भी लग रहा है और सेकंड भी मुझे लग रहा है, दोनों हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विच
कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट बिलोंग टू एडोलसेंस स्टेज, यानी किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। तो दोस्तों इसमें किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, तो वो कह रखा है दोस्तों, इसमें कह रहा है हायर क्रिटिकल ऑफ सोशल इविल्स ऑफ द जस्टिस, ये पाया जाता है हमारा बुराइयां अन्य जो होता है। इसका हमारा प्रोनाउंस ग्रुप लॉयल्टी, यानी कि एक तरीके से समूह जो होता है वो भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तरीफ संवेगों की समय भी होता है। और ये है फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ द अमोंग द नंबर ऑफ द सेम सेक्स, यानी कि समान लिंग अनुपात जो होता है वो चीज़ नहीं होता समूह में। तो हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है, द श्योर मॉडल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन द लर्निंग प्रोसेस हैज द कंपोनेंट्स। कह रहा है फर्स्ट, कह रहा है एनालाइज द लर्नर state the aim, select the method and the materials and extend। दूसरा दे रखा है analyze learner state the object, select the media materials and evaluate। और ये दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है मीडिया, यानी जो लर्नर का एनालाइज करता है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी मीडिया भी एक उसका वो हैगा श्योर का इंटीग्रेट आईसीटी का पार्ट है, और मटेरियल भी, जहां हम अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण उद्देश्य का निरूपण करते हैं, जिसके माध्यम से सामग्री का चयन और मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका सेकंड होगा। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है, इफेक्टिव टीचिंग बाय द लार्ज एज ए फंक्शन ऑफ, यानी इफेक्टिव टीचिंग जो है लार्ज जो है वो इसका है। कह रहा है द टीचर टीचिंग एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न, टीचर ऑनेस्टी, टीचर्स स्कॉलरशिप, टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन होगा ये हमें दे रखा है कि टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग के मतलब शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फोर्थ पार्ट होगा इसका। और 48 का है व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द डिस्कवरी मेथड, यानी कि खोज विधि से कौन सी लाभ नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो लाभ नहीं है वो हमें बताना है। इज डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ रिलायंस, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लासेस। कह रहा है इज डेवलप्ड साइंटिफिक एंड द क्रिटिकल एटीट्यूड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। फोर दे रखा है इट प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर्ड स्टूडेंट फॉर लाइफ। तो दोस्तों ये मेथड जो होता है सुटेबल नहीं होता लोअर क्लास जो दे रखा है खोज विधि का। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका सेकंड। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं के व्यवहार कर सकता है, यानी कि जो भी वो प्लानिंग कर रहा है उसके बारे में वो सोच लेता है और एक एक्सपेक्टेशन कर लेता है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, बिहेवियर में अपने उतार लेता है। वह प्रयोगों का आधारित के बजाय संभावनाओं यानी इमोशंस यानी इन फ्यूचर को देखते हुए से समुच्चय से व्यवहार करता है, और यह विचार उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाता है, यानी कि एम्पेरिकल सिचुएशन में ले जाता है उसको। ही टेक्स फाइनल स्टेप टू ऑर्डर वर्सेंटैलिटी इन थॉट्स। कह रहा है मोहन विच स्टेज ऑफ द पियाजे मेथड, पियाजे मॉडल, यानी मोहन पियाजे जीन पियाजे का प्रतिमान के आधार किस पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका होगा फर्स्ट, यानी कि अमूर अमूर चिंतन, ये होगा इसका पहला ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी इनमें से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। तो ये तो देखा है एनाकोडोटल रिकॉर्ड, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ होमवर्क, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, थर्ड और फोर्थ तो होते हैं, साथ में आपका वार्षिक परीक्षा होती है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, यानी संचय या अभिलेख। ठीक है दोस्तों, मैं आगे भी वीडियो आपके सबके लिए लाता रहूँगा, इसके अगले पार्ट भी लेकर आऊँगा मैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।